ये गेहूँ, अपने जौ और या धान, इन फसलों को काटने के लिए ये स्पेशली बनाई गई है मशीन। इस मशीन की फ़ायदे ये हैं कि ये गेहूं को काटती भी है और साथ के साथ में गेहूं की बंडल भी बना के खेत में छोड़ देती है। जो मशीन की कीमत है वो 5.5 से 6.5 लाख रुपए के बीच में रहती है। एक हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये में एक हेक्टेयर में गेहूं को काट भी देगी और काटने के साथ में बांध भी देगी। 15 साल तक इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। बस इसमें कभी अगर कोई नुकसान होता है तो आगे की जो पत्तियां हैं काटने वाली, कोई लोहा आ गया, कुछ पत्थर आ गया, तो ये पत्तियां टूटने का डर रहता है। किसानों का जो लेबर की समस्या का सबसे बड़ा सॉल्यूशन वो ये मशीन है। किसी फसल को, गेहूं, धान या कोई और बड़ी फसल को तैयार करने में लेबर चार्ज बहुत लगता है, और अगर लेबर चार्ज नहीं है, आप कंबाइन से कटवाते हैं तो उसमें फिर पराली का संकट आता है, खेत को साफ कैसे किया जाए, तो उसमें किसान को दोनों तरीके से नुकसान होता है। इसी का समाधान है ये मशीन, जो अभी आप देख रहे थे कि कैसे अपने आप वो गेहूं की फसल को काट करके खेतों में बंडल भी बना देती है। इस मशीन को क्या कहते हैं, कितने की आती है और किसानों के लिए कितना अच्छा है कि एक दिन में ये 5 एकड़ तक कटाई कर सकते हैं अगर लगातार चलती रहे। कितने की आती है इसकी पूरी डिटेल हमें बताएंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशराम माली जी, जो अलवर में यहाँ पे नौगांव में कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको कहते क्या है, तो बहुत अच्छा जुगाड़ है, मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसानों की तो मेहनत ही जो है ख़त्म हो गई। नमस्कार किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हो ये मशीन है, इसको रीपर कम बाइंडर बोलते हैं। ये गेहूँ, अपने जौ और या धान, इन फसलों को काटने के लिए ये स्पेशली बनाई गई है मशीन। और इस मशीन की खासियत ये है कि ये जो हम और भी मशीनें हैं, जैसे कि हम कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो उसमें ये गेहूं या धान को काट तो देती है, लेकिन साथ में पराली या भूसा जो कहते हैं वो खेत में ही बिखर जाता है या रह जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ये मशीन बनाई गई है। और गेहूं का स्पेशली जो भूसा है वो पशुओं के चारे के लिए काम में आता है और बाज़ार में बहुत अच्छी रेट में बिकता है। तो इसके साथ में इस मशीन की फ़ायदे ये हैं कि ये गेहूं को काटती भी है और साथ के साथ में गेहूं की बंडल भी बना के खेत में छोड़ देती है, जिससे हमारे इसका जो भूसा है वो भी अच्छी क्वालिटी का बनता है। ये मशीन जो आप देख रहे हो BCS कंपनी की है। इस जो मशीन की कीमत है वो 5.5 से 6.5 लाख रुपए के बीच में रहती है। और ये मशीन बहुत कम इसका डीजल की खपत में अच्छा अपना काम निकाल देती है। और इसका जो खर्चा आता है, हम अगर एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये में एक हेक्टेयर में गेहूं को काट भी देगी और काटने के साथ में बांध भी देगी खेत में। तो क्या 7 हज़ार रुपये वो डीजल का खर्चा आएगा? नहीं, ये सारा खर्चा, इसमें जो धागा लगता है धागे का भी, डीजल का भी, इसका ऑपरेशन का भी, सारी चीज़ों का खर्चा है। तो इसमें मशीन आपने खरीद ली जी, और उसके बाद धागा ले लिया, और इससे अलावा तो कोई खर्चा नहीं, डीजल का खर्चा? डीजल का खर्चा। 1 घंटे में कितना डीजल देती है? ये 1 घंटे में लगभग 1.5 लीटर डीजल खाती है। ठीक है, 1 लीटर मान लें। हाँ, 1 लीटर। और एक दिन में ये 8 घंटे चलाया? 8 घंटे अगर ये चलती है तो डीजल हो गया। बिल्कुल, तो 600-700 वो हो गए। और धागा कितने का आता है? धागा इसका जो एक बंडल है वो लगभग 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में आता है। कितना हेक्टेयर का बांध? और ये लगभग 1 एकड़ में ये एक बंडल है वो अपने एक एकड़ को काट देती है। 1000 रुपये तो हुआ। हाँ, खर्चा 1000 रुपये। 1000 रुपये खर्चा हुआ, किसान भाई खुद लेता है। तो अगर किराए से अगर चलाता है तो लगभग 1800-2000 रुपये बीघा यहाँ पे किसान के पास में मशीन वाले लेते हैं, आ जाता है। हाँ। तो ये लेकिन उसमें भी क्या होता है, जब लेबर से कटवाते हैं, बिल्कुल, लेबर से कटवाने के बाद फिर बंधाना पड़ता है, फिर उसमें लगभग 1 एकड़ में किसानों का खर्चा 6 से 7 हज़ार रुपये आ जाता है। और इससे हम अगर करेंगे तो 2.5 से 3 हज़ार रुपये में, तो लगभग 50% हमारी लेबर की कीमत है वो बच जाती है। और भी कम हो जाएगा। और इसलिए ये मशीन है जो बहुत अच्छी है। और आप इसमें देखोगे बहुत ज़्यादा कोई इसमें मशीनरी नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। ये जो है ये डिटैच भी हो जाता है, इसमें कुछ दूसरा भी लगता होगा? नहीं, दूसरा इसमें नहीं लगता, ये स्पेशली ही रीपर कंबाइंडर इसी के लिए है। ये फिक्स है सारी चीज़ें। एक तो मैंने देखा था हाथ से लेके चलते हैं, वो छोटे इसके वर्जन आते हैं, वो सस्ते आते हैं, उनमें ये बाइंडिंग नहीं करता है, वो सिर्फ काट के डाल देगा, फिर उसके अलग से बांधना पड़ता है। अच्छा, और ये इसकी क्या लाइफ क्या होती है? ये लाइफ इसकी लगभग 15 साल तक इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। बस इसमें कभी अगर कोई नुकसान होता है तो आगे की जो पत्तियां हैं काटने वाली, जो यहाँ पे आप देख रहे हो,
जैसे कोई पत्थर आ गया या कोई लोहा आ गया, हाँ कोई लोहा आ गया, कुछ पत्थर आ गया, तो ये पत्तियां टूटने का डर रहता है, बाकी कुछ नहीं है। टूट जाती हैं तो फिर ये चेंज हो जाती है, और ये चेंज का लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो दूसरी भी लग जाती है। ये तो लेकिन साल 2 बाकी 3-4 साल तो आराम से ये पत्तियां हैं, एक बार लगाने के बाद में चलती है, अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो। इसमें क्या कोई सब्सिडी वगैरह भी आती है? सब्सिडी है, 50% सब्सिडी पे किसानों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसके पे जो 50% सब्सिडी है, तो बहुत सारे जो डीलर हैं इसको 50% सब्सिडी पे उपलब्ध भी कराते हैं किसानों बहुत सारे उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट? मेंटेनेंस का इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जो मैंने एक बताया मेंटेनेंस का, इसका जो पत्तियों का ही सबसे मेन चीज़ है। बाकी का इसमें और कुछ नहीं, ग्रीसिंग करनी पड़ती है लगभग 2-3 दिन में ग्रीसिंग। इसके पॉइंट्स हैं, हाँ ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, हाँ खुद करते हैं, ये ग्रीसिंग वगैरह है, या फिर ऑयल चेंज करना पड़ता है बस। बाकी और इसमें ऐसा कोई मेंटेनेंस का खर्चा है नहीं। इसमें जो ये है, ये 12 HP का इंजन है इसमें जो लगा हुआ है वो। तो इस तरीके से तो सरसों भी काट सकते होंगे? सरसों का ये बंडल नहीं बना पाती है, काट तो देगी। क्यों? सरसों थोड़ा सा मोटा होता है। मोटा होता है तो इसमें फंस जाता है वो। इसके जो ये बनाए हुए हैं मेनली ये गेहूं, धान और जौ, ये 3 फसलों के लिए बहुत सूटेबल अगर कोई बाइंडर है, चाहे वो नीची फसल को ये नहीं काट पाएगी, या कोई और है, उसके लिए सिर्फ जो रीपर आता है। चना है, क्या चना नहीं कर पाएगा? नहीं, चना नहीं कर पाएगा। उसमें ये जो आप देख रहे हो धागा, ये धागा है जो यहाँ से इस हाइट से बांधता है, इतनी हाइट तक हमारा जो है चना है वो नहीं जाएगा। तो ये नहीं बांधेगा तो खेत में बिखर जाएगा। अच्छा। तो ये बांधने का जो ये इसका हाइट है ये फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए इसका जो छोटा वर्जन, इसका छोटा वर्जन, हाँ सिर्फ काटने वाली जो मशीन आती है जिसको हम सिर्फ रीपर बोलते हैं, ये है रीपर कम बाइंडर जो बांधता भी है। रीपर है वो काट सकता है, वो रीपर है काट के एक साइड में पटक देगा। तो ये जो मशीन है बड़े काम की है। अब किसानों की और किसानों का जो लेबर की समस्या का सबसे बड़ा सॉल्यूशन वो है, वो ये मशीन है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लेबर देखोगे तो 600-700 रुपये एक दिन का लेबर लेती है, और इतना काम भी नहीं निकाल पाती है, मौसम भी गर्मी है। में दिन भर में डीजल पे काम करते हैं। बिल्कुल। और 5 एकड़ तक काट सकती है। तो ये बड़ी मैजिकल मशीन है, और इसमें सब्सिडी भी मिलती है। कई राज्य सरकारें इसमें सब्सिडी, हाँ 50% सब्सिडी तक है, 40%, 50% अलग-अलग स्टेट में। राजस्थान सरकार देती है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, अलग-अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें बताएं, और ये जो मशीन है अगर आप लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। इनके डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कहाँ से खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और कहाँ से ये हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि एक आदमी 5 एकड़ एक दिन में काट सकता है, वो भी बिना किसी थके के, क्योंकि उसको ट्रैक्टर की तरीके से बैठना होता है, चलना नहीं होता है। इसमें पूरी आप देख सकते हैं, रात में भी आप कटाई कर सकते हैं। तो रात और दिन का कोई नहीं, दिन में धूप है तो रात में काटिए, रात में ज़्यादा काम होगा। तो ये वीडियो आपके काम का है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात है वो बढ़ाई जा सके। वो कई पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो लेबर का होता है, और लेबर कॉस्ट अगर कम होगी तो पैसे बचेंगे, और इस तरीके से आप मशीनीकरण करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।